व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति संसार में कभी भी किसी को 100% नहीं मिलती है। आपको आश्चर्य लगेगा। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियां अशोक भाई परमात्मा को विपरीत मिली हैं। आप कभी विचार करो, पार्श्वनाथ को कमठ मिला, वस्तु आदिनाथ को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। चेतन, कभी इस बात पे ध्यान करो कि आदिनाथ जैसे परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि को बताया कि कैसे चलाना है, कैसे हमें खाना, कैसे पीना, कैसे जाना, कैसे सोना, कैसे उठना, क्या भगवान है, क्या भगवान नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, सारा निर्देश देने वाले परमात्मा आदिनाथ को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। मेहुल भाई, 6 महीने मजाक नहीं होता, 6 महीने 1-2 दिन नहीं। भगवान महावीर इस युग में वैशाली का राजा, आप कल्पना करो, ऐसे भगव परमात्मा महावीर पर भी उज्जैनी जैसी नगरी में उपसर्ग करने वाला व्यक्ति मिल गया। एक सिस्टम समझ लो, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियां भगवान को भी विपरीत मिल सकती, उनको भी अनुकूल नहीं मिल सकती हैं। पर एक चीज समझ लेना कि अगर भगवान व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में मजे में हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? बस एक क्वेश्चन है। हाँ प्रिंसिपल साहब, अगर भगवान मजे में हो सकते अनुज बेटा, तो हम क्यों नहीं हो सकते? बस इतना बताओ। दिनेश भाई, दिनेश बेटा, एक बार विहार करते करते एक दृश्य देखा, वो दृश्य पूरे देश को बताना। एक माँ एक कटोरा लिए, क्या लिए? एक प्लेट लिए, और उसमें रोटी, वो भी 2-3 दिन बासी कड़क रोटी, पानी डाला, रोटी रखी, नमक डाला, और मूली होती ना, मूली, ऐसी मूली का भी पूरा मूली नहीं, मूली का टुकड़ा, वो लिए रोटी को गीली कर रही है और उसको मुस्कुरा के खा रही है। और ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। आप कल्पना करो, ऐसी माँ जो मूली पानी में गीली करके खा रही रोटी, आप कल्पना करो आपके पास जो रोटी है वो गीली मिल रही है, आपको तो सूखी मिल रही है ना। आपके पास बिस्तर है, कई लोग ऐसे जिनके पास सोने के लिए बिस्तर तो छोड़ो, स्थान भी नहीं है। हमें ये दिख रहा कि एक कम है, कभी ये तो विचार करो कि जो है वो कितना अधिक है। और एक चीज बताओ ना, जीवन में मजा विकास पूर्ण रूप से तो भगवान को नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिल सकता। भगवान भी जो जो चाहते थे वो पूरा नहीं होता। याद रखना, भगवान भी जो जो चाहते थे वो पूरा नहीं होता है, तो हमारे चाहने से पूरा कैसे होगा? इसलिए एक चीज सीख लो कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर इस सिद्धांत को ठान लिया तो जीवन में हम भी मजे में हैं, क्योंकि भगवान अगर इस सिद्धांत से मजे में हो सकते तो हम भी मजे में हो सकते। अब सिस्टम तुम्हारे दिमाग में हमने कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब एक चीज, एक बात बस चालू करना चाह रहा हूँ प्रिंसिपल, इतना बता दो, आपके पास प्रिंसिपल बने आप, आसान चीज नहीं थी एक कॉलेज का प्रिंसिपल बनना, कोई छोटी पोस्ट नहीं थी। आप बने, वहां वहां बने तो बने क्यों और कैसे? नहीं, आप बताओ, आपको टीचर ने पढ़ाया इसलिए आप बने, आपने पढ़ाई की इसलिए बने, कि पीछे कोई अदृश्य शक्ति जो विद्वान थी, जिसको हम लाख भाग किस्मत बोलते, वो भी साथ दे रहा था? अगर विश्वास रखना, हम ये 100% बोलने कि इस व्यक्ति की पूरी मेहनत, और विश्वास रखना इससे ज्यादा मेहनत करने वाले भी लोग थे। हाँ, इससे ज्यादा मेहनत करने वाले अनुज बेटा ऐसे ऐसे लोग हैं कि विश्वास रखना कि गजब गजब मेहनत करने पर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, भाग्य खराब है, किस्मत लक साथ नहीं दे रहा। और एक चीज बताओ ना, ये कर्मों की दशा इतनी गजब है कि आप कल्पना करो, युग, इस युग का प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को भी 6 महीने तक कर्म सता सकते। इसका मतलब, मेहुल एक बात पूछू, बुरा तो नहीं लगे? वो दिन याद है जब तुम युवावस्था में थे? युवा तो अभी भी हो, पर वो वाली युवा पूछ रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो भारत में कोई होता ही नहीं। जब तुम युवावस्था में थे, एक चीज बताना, कई बार ऐसी स्थिति भी होती ना, तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाते थे, तुम पीछे रह जाते, इस शरीर को देख के वेदना होती थी, दिल दुखता था? तुम्हारे शब्द हैं, याद है? होता था, 100% होता। अब इतना बताना, ये शरीर ऐसा मिला है, ये शरीर ऐसा मिला है, हकीकत मानना, ये शरीर ऐसा मिला, इस बात का दुख होता था।
पर इतनी सी बात हमें एक बता दो, ये शरीर ऐसा मिला है, इसमें शरीर का दोष है कि तुम्हारे पूर्व के कर्मों का दोष है? बस छोटी सी बात, किसका दोष है? पूर्व के कर्मों का दोष। और मजे की बात बताओ ना, तुम भगवान के पास आओगे, सुखी हो जाओ सुखी हो जाओ, हो नहीं हो, पर भगवान की एक वाणी को समझ लो, नियम से जीवन में सुख आ जाएगा। सुख है क्या? कहाँ मिलेगा सुख? विश्वास करना, सुख कहीं नहीं मिलेगा। केवल तुम्हारे ज्ञान के अलावा कहीं भी संसार में सुख है ही नहीं। प्रिंसिपल साहब खड़े हो सकते क्या? पवन कहाँ गए हैं? हो सकता। एक चीज, इनको जानते कौन है जी? मेहुल भाई परिचय है? मेहुल, प्रिंसिपल साहब जो बोलेंगे अगर कहीं तुम्हें गलत लगे तो टोक देना। मेहुल भाई की पैरों की स्थिति ऐसी है, सबको पता है, बुराई वाली बात नहीं, बुरा लगे तो क्षमा, है ना? पर ये स्थिति ऐसी हुई है, आप बस दिमाग लगा के पीछे जाओ, इनके पूर्व पर्याय में जाके ढूंढ के आओ, कैसे कौन से कर्म होंगे जिस कर्म के कारण वो पाप। मत बोलना पाप कर्म है, ये तो हमें भी पता है, उनको भी पता है, पर ऐसा कौन कौन से ऐसे कर्म हो सकते हैं जिस कारण से इनके पैर ऐसे हुए? आप वो कर्म अपने दिमाग से ढूंढो, बस हमें इतना बताओ। प्रिंसिपल थे, लगाओ थोड़ा दिमाग। अशोक भाई बहुत बड़ा रहस्य खोलने वाला हूँ। नहीं, आप दिमाग लगाओ, ऐसे कौन से कर्म ऐसे होंगे पूर्व में, किसी की मदद लो, वरना वो तुम्हारे गृह मंत्री बैठे, ऐसा पूर्व में क्या कर्म होगा जिसके कारण इनकी ऐसी स्थिति? वो कर्म ढूंढना है, बस सीधा सिंपल सी बात है। गरीबों को आहार दिया, लोगों को दान दिया, म्यूल इसलिए पैसे वाले बने हो। पर याद रखना, जिन पैरों का सदुपयोग करना था, कहीं ना कहीं हमने पूर्व पर्याय में दुरुपयोग किया होगा। हो सकता हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला होगा, हम इस धनधनाते गाड़ी गए होंगे कि कभी कितने गायों कितने जानवरों के ऊपर मैंने गाड़ी चला दी होगी, कितने पेड़ों को मैंने काट दिया होगा, या किसी जीव को मेरी गाड़ी के नीचे या मेरी यात्रा के कारण किसी को बाधा पहुंची होगी। विश्वास रखना, हमने किसी के शरीर में बाधा पहुंचाई 100% हमें शरीर में। और एक चीज बताऊं, बैठ जाओ। और किसी को बुरा लगे तो ऐसा हम नहीं, भाव फल प्रदर्शनी नाम के ग्रंथ में कह रहे हैं। और आचार्य कुंतु सागर जी, वर्तमान वाले ने, पूर्व में भी एक आचार्य कुंतु सागर, उनने लिखा है, भाव फल प्रदर्शनी नाम का ग्रंथ है। उन्हें सारे फल लिखे माँ। आपको अगर गले में सोना भी आ रहा है तो विश्वास रखना क्यों आ रहा है? कई लोग ऐसे हैं जो रईस हैं, चेतन रईस हैं, अपार पैसे वाले हैं, पर उनके शरीर की स्किन ऐसी जैसे सोना पहनते उनको फुंसी फोड़े हो जाते, नहीं पहन सकते। आप विश्वास रखना, सोना भी अगर तुम पहन रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हें काय बल चाहिए, वो वाला कि सोना सूट करेगा। और कई ऐसे रईस हैं, विश्वास रखना, जिनको सोने के अलावा कुछ और सूट ही नहीं करता। तुम्हें याद है बेटा, मुंबई में अपने डायमंड एक साथ, मेहुल भाई हमने सैकड़ों, कम से कम नहीं तो 150-200 करोड़ के डायमंड ऐसे हाथ में रख के देखे। अब कल्पना करो, हमने जब उस व्यापारी से पूछे, जब वो लोग 10 8 10 व्यापारी इकट्ठे डायमंड मार के एक डायमंड इतना सा टुकड़ा, ये दिख रहा ना, इतना सा टुकड़ा 2 करोड़ 20 लाख का, हम देख के पागल, इसमें क्या है 2 करोड़ 20 लाख? 2 करोड़ 20 लाख रुपए अमाउंट कोई छोटा अमाउंट है? आप कल्पना करो, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमाता, पूरा जीवन लगा ले, 2 करोड़ 20 लाख इकट्ठा नहीं कर सकता? पूरा बचाने के बाद 10-20 हजार रुपए बचते यार। तब हमने पूछा कि हर रईस डायमंड पहनता होगा? तब उस व्यक्ति ने जो शब्द कहे ना, डायमंड मार्केट के हम संकेत के, वो शब्द हमें आज तक याद है। प्रिंसिपल साहब, उस व्यक्ति ने उस दिन कहा कि गुरुदेव, हर किसी को हीरा सूट ही नहीं करता है। हाँ बताओ, शरीर चाहिए, पैसा भी है, फिर भी विश्वास है ना, पैसा संबंधी पुण्य, पर पैसे का भोग कर सको वो संबंधी भी तो पुण्य चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि सुखी होना है, बस एक रहस्य बताओ, कितने लोगों को लगता है सुखी होना है? अगर तुम 24 घंटे हम जैसा मुस्कुराना चाहते हो, हम एक गारंटी से करें, एक सिस्टम कर लो, बस एक सिस्टम, तुम अपना रूल्स बदल दो। हम बोलते हैं मिलता है तब सुख होता है, जब हमें कुछ मिलता है तब सुख होता है। भगवान ने कहा जब सुख नहीं होता, सुख तब होता जब तुम देते हो। लेने में सुख नहीं है, देने में सुख है।
है विश्वास? देखो, दो विश्वास होते हैं, एक विश्वास होता है दिमाग का और एक विश्वास होता है हृदय का। हाँ, दो विश्वास होते हैं। दिमाग का विश्वास तो है कि भगवान जो कहते वो सत्य है, पर हृदय का विश्वास नहीं है भगवान जो कहते वो सत्य है। वरना विश्वास रखना, देते समय तुम्हारा हाथ सिकुड़ता नहीं। अगर तुम्हें ये भरोसा हो जाए कि देने से सुख मिलता ना हार्दिक, विश्वास रखना, हाथ तो छोड़ो, व्यक्ति लॉकर खोल के भी दे देता। हाँ, मजे की बात है सुख भाई, देने से सुख मिलता है। और एक चीज बताओ ना, जीवन में जिस व्यक्ति को देने का आनंद आ गया ना, उसके पागलपन की तुम कल्पना नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को जीवन में देने का आनंद आ गया, विश्वास रखना, उसके पागलपन की तुम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना, देने में सुख है। विश्वास रखना, लेने में कभी भी सुख नहीं है, देने में सुख है। मां हकीकत मानाना, भोजन करती हो तब आनंद आता कि भोजन पूरे परिवार को कराती हो तब आनंद आता है। और मजे का तो पूरी प्रकृति देने देने पे डिपेंड है। बादल बारिश दे रहा है, नदी पानी दे रही है, सूरज प्रकाश दे रहा है, चांद रोशनी दे रही है, पेड़ छाया फल दे रहा है, हम तुम्हें प्रवचन दे रहे हैं। हाँ, आप इस प्रवचन दे रहे हैं, हमें भी 100% मालूम कि तुम में 0.1% हो सकता चेंज आए। विश्वास रखना, इसी उम्मीद आ भी सकता, और 100% विश्वास रखना, दुनिया की किसी भी सभा में दे दो, कितने भी धर्मात्माओं के बीच में दे दो, कितने भी सिद्धावान के बीच में दो, 100% किसी में भी सुधार नहीं होता है। अरे हमारे गुरु ने हमें दिया, हम में 100% सुधार नहीं होता, तुमसे क्या उम्मीद करो? तीर्थंकर परमात्मा बोलते जब 100% सुधार नहीं होता है। पर एक चीज बताओ ना, सुधार हो या ना हो, पर हम जब तुम्हें प्रवचन देते हैं, रात्रि में सोते ना, तो एक सुकून रहता है कि चलो जिनेंद्र भगवान की वाणी को कहने का, देने का मौका तो मिला। वो मौका विश्वास रखना दूसरे दिन प्रवचन कराने के लिए तैयार कर देता है। आया ही नहीं जीवन में कभी देने का आनंद तो आए। अजबिन, भैया बैठे, भैया से पूछ लो, देने का आनंद लिया कभी? देने का आनंद, वो आनंद नहीं कि मैं कितना देता हूं। तुम ये हकीकत मानो, जो तुम देते हो वो अपनी सामर्थ के अनुसार देते कि सामर्थ को छुपा के देते हो। और मजे की बात होता ना, जिस दिन व्यक्ति अपनी सामर्थ के अनुसार या सामर्थ से जाना देना शुरू करता है ना, उतना ही उसको मिलना भी स्वीकार होता है। ये विश्वास है क्या? और देने के लिए आप देखो कितना है, अभय दान दे सकते, ज्ञान दान दे सकते, शब्द दान दे सकते, संपत्ति दान दे सकते, समय दान दे सकते, समाधि दान दे सकते, कितने प्रकार के दान है, आप दो तो सही। हार्दिक, एक चीज बताना, सुबह से उठ के मान लो एक कटोरे में पानी रख के थोड़े से दाने लेके किसी पक्षी को डाल दिया, पक्षियों को डाल दिया, हकीकत मानना, तुमने उनको दाने दिए कि नहीं? ये विश्वास रखना, तुम्हारी खोटी बुद्धि कहेगी हमने एक कटोरा दाना दिया। बाबू, एक कटोरा दाना नहीं दिया। जब 140 की स्पीड में गाड़ी टकराएगी ना, उस समय गाड़ी चूर चूर होने का तुम जिंदा बच जाओगे। वो पक्षियों को अभय दान दिया, इसलिए तुम्हें अभय दान मिला है। तुमने दिया नहीं, लिया है। तुम्हें शरीर अच्छा मिला है, विश्वास है ना, इसलिए तुम्हें शरीर अच्छा नहीं मिला। तुम्हारे माँ बाप अच्छे थे, विश्वास है ना, तुम्हारा पुण्य अच्छा था, इसलिए तुम्हें माँ बाप अच्छे मिले, शरीर अच्छा मिला। विमल भाई, विश्वास है ना, शरीर संबंधी पाप का होता था, बाकी पुण्य का होता था। माँ बाप अच्छे मिले, कुल अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिला, इतना पुण्य तो था। है ये विश्वास? सच सच बताना, विमल, बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग पे जितना ध्यान देते उससे ना ध्यान गड्ढे में देते कि नहीं? क्यों देते हो? क्यों देते ज्यादा? विश्वास रखना, बिल्डिंग कितनी मजबूत, इससे मजबूती नहीं आती, फाउंडेशन कितना मजबूत उससे मजबूती आती। उसी तरह याद रखना, तुम धर्मात्मा तो कितनी बड़ी बिल्डिंग, इससे मजबूती नहीं। धर्म के प्रति, धर्म की वाणी पे, भगवान की वाणी पे श्रद्धा कितनी है, उस फाउंडेशन की मजबूती से तुम्हारा चारित्र्य मजबूत होता है। और अशोक भाई बताओ ना, धर्म की श्रद्धा की फाउंडेशन ऐसी है ना, चार व्यक्ति आके चार बातें कर देना तो तुम्हें पुरुष सागर को भी तुम गाली देने में पीछे नहीं हटोगे। हाँ, श्रद्धा की फाउंडेशन में खोखले हैं हम, खोखले। बिल्डिंग कितनी बड़ी, इससे मालूम फर्क नहीं पड़ा, फाउंडेशन कितना मजबूत है विश्वास के नहीं, देने की ताकत है। अभय दान दो, हम तो बोल रहे हैं। चलो, अभय दान देने की ताकत नहीं है, ज्ञान दान दे सकते।
हकीकत मानना प्रिंसिपल पूर्व पर्याय में किसी ना किसी को ज्ञान दिया है ना, इसलिए इतनी मेमोरी है कि एक बार में पढ़ते तो याद हो जाता, जब इस पोस्ट तक पहुंचे हो। इस जन्म में क्या ताकत हुई। और ये आप कल्पना करो, इतने धनवान हो कि अगर पूरे जीवन काल में लगाऊं ना, तो कम से कम हर जैनी व्यक्ति यहाँ जितने बैठे ना, लगभग लगभग अपनी समाज में इतने धनवान व्यक्ति हैं कि विश्वास रखना, पूरे जीवन में कुछ नहीं करे तो एक व्यक्ति को भी पढ़ाने की व्यवस्था कर, पूरे जीवन में करो, केवल एक व्यक्ति को करो, तो सदा आदि समाज को पढ़ाने की व्यवस्था आदि समाज मिलकर कर सकते, 100% समाज का पढ़ने की व्यवस्था हो सकती है। अभी यही घोषणा हो जाए ना, अमुक व्यक्ति के लिए पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता, वैसा चंदा इकट्ठा करते 1 लाख जैसा अमाउंट देने में भी पीछे हटते हम। आप कल्पना करो कितना है हमारे पास देने की ताकत, और हम कह रहे कुछ नहीं है तो शब्द दान करो ना। मैं हकीकत मानना, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके दुख का मजाक उड़ाने की ताकत आ गई, दुखी व्यक्ति को देखकर सांत्वना देने की ताकत क्यों नहीं आई। एक बात सीधा सीधा बताना चेतन, स्वाध्याय करना सरल है, कि जीवन भर किसी की निंदा नहीं करूं ये नियम लेना सरल है। क्या है मां, गांधीनगर में तो सब धर्मात्मा बड़े बड़े महाराजों को तुमने भेजा है यहां से, किसी को नहीं छोड़ा, सबको चिपकाई टोपी। बोलो, हम तो पूरी सभा में अनाउंस कर रहे, एक खड़ा हो जाए कि जीवन भर महाराज जितना जीवन बचा आज तक जीवन में अब किसी की निंदा नहीं करूंगा, चलो एक नियम ले लो, गारंटी 100% स्टाम्प पेपर लाओ, हम गारंटी दे रहे तुम्हारी गति सुधर जाएगी, इसका स्टाम्प पेपर हम लिख के दे रहे, लो नियम चलो। और मजे की बात बताऊं ना, स्वाध्याय वालों की संख्या बढ़ जाए इससे चारित्र्य नहीं बढ़ता है, विश्वास रखना, निंदा करना कम कर दो, नियम से चारित्र्य बढ़ जाता है। शब्द दान देने की ताकत लाओ ना भाई। कोई व्यक्ति दिख रहा है मंदिर में आया, आप विश्वास रखना इतना नियम कर सकते, इतना नहीं, अशोक भाई एक नियम कर लो हमारे कहने पे बेटा, अशोक भैया विश्वास रखना, कोई भी व्यक्ति 8 10 15 20 साल का व्यक्ति आए मंदिर में आते जाते मिले, तुम उसके सामने जब भी अलग से नहीं जाना, 100 कदम चल के भी ना 10 कदम तुमसे आसपास है, बस उस व्यक्ति को बोलना बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि तू भगवान के दर्शन करता हो, भाग है तेरे, इतना शब्द बोल सकते हैं। और हकीकत बताऊं ना, अरे हार्दिक, वैसे ना पैसे में तो दरिद्री हो, शब्दों में भी तो दरिद्री हो। मंदिर का बागबान, मंदिर का पुजारी दिन रात भगवान की सेवा में लगा है, हकीकत ना, 4 गलती होने के बाद डांटने की ताकत है, पूरी समाज की ताकत है, हकीकत ना, प्रतिदिन सेवा करो, उसको धन्यवाद देने के लिए किसी के मुख में आता शब्द। और मजे की बात बताऊं ना, जो यथार्थ हो प्रिंसिपल साहब स्पष्ट बोलना, बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करते ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि बुद्धि का हमेशा सदुपयोग करते ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस समझ जाओ कहां जा रही है अकल। शब्द में भी तो दरिद्री हो यार, किसी व्यक्ति का मां चौका लगा, उस व्यक्ति को प्रतिदिन जाके बोलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने चौका लगाने के भाव लाए, उसकी भी तो दरिद्री हो।